जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अच्छा जी, तो लास्ट वीडियो में हमने 3 नंबर्स को लेकर उन तीनों को ऐड किया था और जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा था उसको हम एक और लेबल के थ्रू एक मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर कर रहे थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस तरह का कोड लिखा है आप भी उसी तरह का एज इट इज़ कोड लिखें। इसी वजह से हर इंसान का जो लॉजिक बिल्डिंग का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट होगा। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू हैव अ लॉट ऑफ अ बंच ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, सो दिस इज़ वन ऑफ दैट ऑप्शंस। यहाँ पर भी हम वो सेम काम कर रहे हैं जो हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था, लेकिन अब हमने चूंकि हम लूप की तरफ जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम लूप बनाएं। तो लूप को बनाने के लिए मैंने उस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। लूप बनाने के लिए हमारे पास कोई रिपीटिंग पैटर्न होना चाहिए। तो इस कोड के अंदर मैंने कोई पैटर्न बनाया है जो कि रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, दीज आर मोर और लेस द सेम। अगर ये नहीं है तो ये तो, और ये लाइन तो सेम है ही है। तो यहाँ से जो है हम चीज़ों को पिक करके आगे मूव कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को मैं 3-4 और भी तरीक़ों से मैं लिख सकता हूँ, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले लॉजिकल वे में देखते हैं। तो देखें, सबसे पहले जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले लोडर आएगा। लोडर क्या काम करता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि आपके पास जो ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे, अच्छा फॉर टाइम बीइंग मैं इसको 2 बना लेता हूँ, इसको 4 बना लेता हूँ और इसको लेट से 5 बना लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो फॉर द टाइम बीइंग लोडर क्या करेगा, लोडर आएगा, जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे उनको उठा के इन मेमोरी लोकेशंस के अंदर स्टोर कर देगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है डिफाइन वर्ड। वर्ड का मतलब है रिजर्व 2 बाइट्स। डिफाइन मीनिंग रिजर्व, वर्ड का मतलब 2 बाइट्स फॉर दिस वेरिएबल। तो 2 के लिए हमारे पास 2 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लोकेशन। तो 2 जो जब स्टोर होगा तो वो स्टोर होगा 0 0 2 निबल्स मीनिंग 1 बाइट एंड 0 2 अगेन 2 निबल्स मीनिंग 1 बाइट। सो 1 बाइट ये आ गया, 1 बाइट ये आ गया, टोटल 2 बाइट्स, और ये स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन जब ये स्टोर होगा तो ये बन जाएगा 0200। वाई, यू नो द आर्किटेक्चर, लिटिल इंडियन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये भी उठ के यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज 0004, ये पहला बाइट, ये दूसरा बाइट, 2 बाइट्स हैं टोटल। तो सेकंड बाइट पहले आ जाएगा और जो पहला बाइट है वो लास्ट में स्टोर हो जाएगा। वाई, यू नो द आर्किटेक्चर। सेम इज द केस फॉर 5। 5 के साथ क्या होगा, 5 के साथ भी वही होगा, 0005। दे आर 2 बाइट्स, सो जो लास्ट वाला बाइट है 05 वो पहले आ जाएगा, जो पहला बाइट है 00 वो बाद में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर भी है डिफाइन मीनिंग रिजर्व, वर्ड मीनिंग 2 बाइट्स फॉर 0। तो 0 जो होगा वो आ जाएगा 0000, फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, टोटल बाइट्स। तो सेकंड बाइट पहले आ जाएगा और पहला बाइट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे ये जो हमने लोकेशंस, सॉरी, ये जो हमने वैल्यू स्टोर की हैं, ये जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, तो ये रैम के अंदर पड़े हैं, तो ऑब्वियसली कोई एड्रेसेस के ऊपर पड़े होंगे। अब इनका एड्रेस क्या है, ये जो एरे है 2 4 एंड 5 का, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जाहिर सी बात है 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। 2 को अगर मैं देखूं तो 2 मेरे पास ये वाला पार्ट है, दिस इज 2। अब 2 के अंदर मेरे पास 2 एड्रेसेस हैं, 101, 101। तो जो वैल्यूज का जो लेबल है ये हमेशा पॉइंट करेगा फर्स्ट एड्रेस को, जो वैल्यूज का लेबल है ये पॉइंट करेगा 100 को। सेम इज द केस फॉर दिस लेबल। सम जो है वो पॉइंट कर रहा है 0 को। तो 0 कहाँ पे पड़ा है, 0 यहाँ पे पड़ा है। तो 0 के अंदर 2 एड्रेसेस हैं, जो सम जो है वो पॉइंट करेगा किसको, 10 एंड 6 को पॉइंट करेगा। ठीक है। यहाँ तक लोडर की कहानी ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद जो है कंट्रोल चला जाता है सीपीयू के पास। जो रेड कलर है, दिस इज सीपीयू एग्जीक्यूटिंग दिस कोड। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे AX BX CX DX बना लेता हूँ। अच्छा जी, तो मैंने AX BX बना दिए। अब इस लाइन के अंदर अगर मैं आऊँगा तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि 0 को उठा के हम AX के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो हम 0 को यहाँ पे स्टोर कर देंगे। और आपको पता है कि हम एक वैल्यू को अगर यहाँ पे स्टोर करते हैं, बाकियों को हम 0 कर लेते हैं। तो ये 0 आ गया, बाकी इसके साथ 0 हो गई है। ठीक है। इस लाइन के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है वैल्यूज। अब वैल्यूज जो है दिस इज बेसिकली लेबल। इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ ये लेबल है। और लेबल किस चीज को पॉइंट करता है, लेबल पॉइंट करता है एड्रेस को। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू की जगह या इस टर्म की जगह हमारे पास एड्रेस आएगा। कौन सा एड्रेस आएगा, तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वैल्यूज जो है वो पॉइंट कर रहा है 100 को। देखें, हम यहाँ पे एड्रेस उठाएंगे, एड्रेस के ऊपर जो वैल्यूज पड़ी है उसको नहीं उठाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने अगर फॉर एग्जांपल वैल्यूज को अगर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि मैंने प्रॉपर यहाँ पे जो चीजें पड़ी है उसको हमने उठाना है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें वैल्यूज के पास ब्रैकेट्स नहीं है, इसका मतलब एड्रेस आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 और ये 100 क्या है, दिस इज बेसिकली एड्रेस। और ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा BX के अंदर। तो BX के अंदर यहाँ पे आ जाएगा 100 ये एक लोकेशन खाली रह गई। अभी ऊपर मैंने क्या बताया कि इसको हम 0 कर देंगे तो ये 0 हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड लाइन पे आ जाएंगे। थर्ड लाइन हमारे पास क्या है, BX। इसका मतलब है कि BX से वैल्यू उठाओ। तो BX के अंदर क्या स्टोर है, BX के अंदर हमारे पास स्टोर है 0100। और देखें BX के अराउंड हमारे पास क्या है, ब्रैकेट्स हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि तुम पहले जाओ 100 एड्रेस के ऊपर, तो मैं 100 एड्रेस के ऊपर आ जाऊंगा, फिर वहां से वैल्यूज उठाओ। ब्रैकेट का मतलब क्या है, वैल्यूज उठाना। अब मैं कितनी वैल्यूज उठाऊंगा, मतलब 1 बाइट उठाऊंगा, 2 उठाऊंगा, 3 उठाऊंगा, 4 उठाऊंगा। तो बज़ाहिर तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैंने 2 उठानी है, लेकिन कंप्यूटर ये किस तरह से डिसाइड करेगा। देखें आपने यहाँ पे देखना है कि ये स्टोर कहाँ पर हो रहे हैं, ये बाइट्स। अगर ये AX के अंदर स्टोर हो रहे हैं तो AX 2 बाइट्स का है, तो यहाँ से 2 बाइट्स आएंगे। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, आज दोबारा से बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे हमारे पास AL या AH होता तो इसका मतलब सिंगल बाइट, तो यहाँ से सिंगल बाइट आता, ठीक है। लेकिन AX इज ऑफ 2 बाइट्स, तो यहाँ से 2 बाइट्स उठ के AX के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो 100 से हम 2 बाइट्स उठाएंगे, तो ये वाले 2 बाइट्स हमने उठा दिए। ये जब यहाँ पर आएंगे और AX के अंदर स्टोर होंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये रिवर्स का साइन समहाउ लगा दिया। सो दिस विल बिकम 0002। तो जब AX के अंदर ये चीज स्टोर होगी, देखें स्टोर नहीं ऐड होगी, तो मतलब यहाँ पे पहले से 0 था, 0 के साथ 2 ऐड हो गया। सो 0000 ये पुरानी वैल्यू थी और ये हमारे पास नई वैल्यू है। इन दोनों को ऐड करेंगे 2 बनेगा, बाकी 0000 आ जाएगा। तो मैं इसको मिटा के, ये लास्ट वाला जो 0 है इसको मिटा के सिंपली मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो ये यहाँ पे ये वैल्यू ऐड हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। ये देखें ये बाकी जो है ये 2-3 ब्लॉक्स ये एक जैसे हैं, यही स्टेप जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसके अंदर अगर समझ नहीं आया तो अभी आ जाएगा। तो देखें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 को मूव नहीं कर रहे, 2 को ऐड कर रहे हैं। किसके साथ, BX के साथ। BX के अंदर क्या स्टोर है, BX के अंदर स्टोर है 100। तो BX के अंदर अगर 0100 स्टोर है, इसके साथ अगर मैं 2 ऐड करूंगा, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 0102, ठीक है। तो BX के अंदर क्या आ जाएगा, 0102 आ जाएगा। तो देखें मैं इसको भी यहाँ से खत्म कर देता हूँ और ये आ जाएगा 0102। उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन उस तरह की लाइन है जो अभी हमने एग्जीक्यूट की। क्या है, BX है, BX के अंदर क्या स्टोर है, तो BX की वैल्यू आ जाएगी 0102, ठीक है, और ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेट हो गया इसको। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 102 एड्रेस के ऊपर जाओ, तो हम 102 एड्रेस के ऊपर आ जाएंगे। दिस इज 102। यहाँ से हमें कितने बाइट्स उठाएंगे, अगेन आपने यहाँ पर देखना है। यहाँ पे हमारे पास है AX, तो AX का मतलब हमने यहाँ से 2 बाइट्स उठाने हैं। तो यहाँ हमारे पास ये दोनों बाइट्स उठकर AX के अंदर ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये जब आएंगे तो अगेन प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। 0400 इज गोइंग टू बिकम 0004 और ये 0004 EX के साथ ऐड हो जाएगा। EX के अंदर हमारे पास है 0002 विच इज दिस वन, और इसके अंदर ऐड हो जाएगा नई वैल्यू विच इज 0004। तो 2 और 4 ऐड होके 6 हो जाएंगे और ये बाकी 0000। तो देखें यहाँ से जो है ये 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये वैल्यू अपडेट हो गई AX की, ये लाइन खत्म हो गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे, अगेन हम क्या कर रहे हैं, BX के साथ 2 को ऐड कर रहे हैं। तो देखें इस 2 को हम दोबारा से BX के साथ ऐड कर देंगे। BX की पुरानी वैल्यू क्या है, BX की पुरानी वैल्यू है 0102। इसके साथ हम 2 को ऐड कर रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बिकम 0104, ठीक हो गया। और यही स्टोर हो जाएगा वापस BX के अंदर। तो देखें ये 2 इससे खत्म हो जाएगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 0104। और इसके बाद हम आ जाएंगे इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के अंदर क्या है, इस लाइन के अंदर अगेन हमारे पास है BX। तो BX के अंदर क्या स्टोर है, BX के अंदर स्टोर है 0104 और ब्रैकेट का क्या मतलब है, ब्रैकेट का मतलब ये है कि 0104 एड्रेस के ऊपर जाओ, तो हम 0104 एड्रेस के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से हम कितने बाइट्स उठाएंगे, तो इधर देख लें AX का मतलब 2 बाइट्स। तो 0104 से हम 2 बाइट्स उठा लेंगे। 2 बाइट्स क्या है, 0005, और ये ऐड हो जाएंगे किस में, AX में। और ये जब आएंगे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी एंड 0500 इज गोइंग टू बिकम 0005। AX के अंदर ऐड हो जाएंगी। AX के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, 00
0006 और 0006 के साथ अगर मैं 0005 को ऐड करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम 11। लेकिन ये वैल्यूज हेक्साडेसिमल में है, तो 11 का हेक्साडेसिमल में मतलब है B, तो 000B, तो ये जो 6 है ये खत्म हो जाएगा यहाँ से और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा B, तो AX की वैल्यू बन जाएगी 000B। B करिस्पॉन्ड्स टू 11, तो हमारी लैंग्वेज में 11 है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में B है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या है, हम AX से वैल्यू उठा के हम इस लेबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो AX के अंदर हमारे पास क्या है, AX के अंदर अगर देखें हमारे पास है 000B, और ये B जो है ये मूव हो जाएगा, देखें ऐड नहीं होगा, मूव हो जाएगा। कहाँ पे मूव हो जाएगा, इस एड्रेस पर। एड्रेस कौन सा है, सम किसको पॉइंट कर रहे हैं, 106 को, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स है, तो इसका मतलब हम एड्रेस को चेंज नहीं कर रहे, हम एड्रेस की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो एड्रेस है 106 का, इसके ऊपर आ जाएगा 000B, तो 000B जब यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा 0B00, और उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा।